हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, आप हमारे वीडियोस वेरियस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है, 8 मिलियन तक हमको पहुंचाया है। साथ साथ आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे, या फिर आप आ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन जो कि फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर आपके लिए अवेलेबल है। तो इन जब वेरियस प्लेटफॉर्म से आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए। तो इस 8 मिलियन पे क्या हुआ है, एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आप स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, हम मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आए हैं हमारा कंटेंट। तो हमने क्या करा, हमारा जितना कंटेंट था उसको और रिफाइन करा, उसकी क्वालिटी अपग्रेड करी, उसको कंपाइल करा और इसको क्या दिया, एक फॉर्म दिया बुक का। तो ये बुक आपको किस में होगी, एक ई बुक्स में अवेलेबल होगी और एक फिजिकल बुक में अवेलेबल होगी। ये दो ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक है, उस पर क्लिक करें, अपनी प्रेफरेंसेस भरें, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। इस बुक में आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल एमसीक्यूज मिलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैग्नेट ब्रेन के क्वालिटी टीचर्स जी के द्वारा बनाए हुए। तो इस वीडियो में मैं आपसे फिर से स्वागत करता हूं, उन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो आप हमारे साथ आज से जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर जो हाउ पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। बात कर चुके हैं हम इसमें वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर के बारे में। अब बात करते हैं एक ऐसा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि सबसे ज्यादा नंबर जो है अपने आप में होल्ड करके रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी लेस होती है बट नंबर ज्यादा होते हैं। बात आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर टाइप जब क्वेश्चन होते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो थोड़ा बाकियों से अलग हो जाता है। यहाँ पे हमको पैराग्राफ भी लिखना हो सकता है, लिखना पड़े, यहाँ पे हमको हो सकता है पॉइंट में, फ्लो चार्ट में उसकी फॉर्मेटिंग भी करनी पड़े, कई चीजें हैं। तो छोटा सा एक बार देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। इसको थोड़ा 5 आंसर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, उसको समझ लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये आएंगे आपके 5 मार्क्स में। वर्ड लिमिट की बात करूं तो ये होते हैं 100 वर्ड्स के। तो 100 वर्ड्स सुन के बिल्कुल घबराइएगा मत। और दूसरी चीज, 100 वर्ड सुन के कभी भी वर्ड काउंट करने मत लग जाना। आपके एक पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं बात करता हूं, अगर आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टली क्या बोलती है, बहुत लंबी है, ठीक है, तो आप कम से कम 6 से 7 शब्द लिखने की कोशिश करें एक लाइन में। वर्टिकली लॉन्ग होती है तो आप कम से कम अगेन 8 शब्द लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, हमको बस ये रखना है 5 भी नहीं, मतलब 6 से 8 वर्ड्स इन 1 लाइन। ठीक है, तो ऐसे में आपको कितनी लाइन लिखनी है, सिर्फ 10 लाइन का आंसर लिखना है। और 10 लाइन का आंसर जब आप लिखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपका 100 वर्ड्स तक पहुंच जाएगा। बट जब हम इसको लाइन बाय लाइन लिखना चालू कर देंगे तो ये हो सकता है एक पेज ना भरे। ठीक है, क्योंकि पेज में आमतौर पर 18 से या 12 से लेकर 18 या उससे ऊपर लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बीच में स्पेसेस देनी है, हमको हमारा आंसर सुंदर बनाना है। और हमको ये बेसिकली ये पेज जो है, ठीक है, 100 वर्ड्स का मतलब होता है एक पेज। ये पेज हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेज ऐसा आता है A4 साइज का, ठीक है, ये आपका पेज है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बेसिकली आंसर राइटिंग की डिमांड क्या है, नेचर क्या है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब मैं बात करूंगा तो इंट्रोडक्शन रहेगा 30 वर्ड्स का। और ये कैसे लोगे आप, ये आप लोग कीवर्ड को डिफाइन करोगे। कीवर्ड को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, अब देखो सर, ये कीवर्ड क्या हो गया। जब हम इस कीवर्ड की बात करते हैं तो ये ऐसा शब्द हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसके बिना अगर या फिर जिस शब्द को हटा दिया जाए तो उस क्वेश्चन का मतलब कुछ भी नहीं बनेगा। तो वो हो जाता है क्या, हमारा कीवर्ड। तो जब हम इस कीवर्ड को 30 वर्ड्स में लिखेंगे, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, बस डिफाइन करना है उसको कम से कम कितने, 30 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, तो 30 वर्ड्स में। 30 वर्ड्स में हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक आएगी क्या, आपकी कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो कनेक्टिंग लाइन वो होती है जो कि आपके इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से कनेक्ट करने जा रही है। जैसे आपसे फीचर पूछा है तो फीचर ऑफ द फॉलोइंग वर, इस टाइप से जब आंसर आप क्या कर रहे हो, आजकल आंसर सीधा कनेक्टिंग लाइन से चालू कर रहे हो। तो कनेक्टिंग लाइन से आंसर सीधा चालू नहीं करना है, हमको एक इंट्रोडक्शन देना है उसके कीवर्ड का कि ये बेसिकली है क्या, और वो अपने आप में 1 नंबर का पॉइंट बन जाता है। जी हाँ, वो अपने आप में क्या होगा, 1 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर आएगी आपकी क्या, बॉडी। ठीक है, बॉडी की बात करते हैं अगर अपन,
तो बॉडी में आप लिखेंगे क्या, कम से कम 50 से 60 वर्ड। और बॉडी को हमेशा कोशिश ये करना है हमको कि हम कैसे लिखेंगे इसको, पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज की भी अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो हमको ये कोशिश करनी है कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कीवर्ड होगा हम उसको बाहर निकालेंगे, उसको हम क्या बनाएंगे, एक सब हेडिंग। उसको निकाल के हम बनाएंगे क्या, उसकी सब हेडिंग बनाएंगे, और फिर हम आंसर क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और फाइनली जो लास्ट एस्पेक्ट में आ जाता है वो आता है आपका कंक्लूजन, कि बेसिकली अब नेक्स्ट क्या होने वाला है या इस आंसर से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, आपका एनालिटिकल पार्ट आ जाता है 20 to 30 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, अब देखिए जब मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करो यहां पे, अब एक पॉइंट को लिखने में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक लाइन का पॉइंट है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से कीवर्ड निकाल के एक सब हेडिंग दे रहे हो। ठीक है, कीवर्ड निकाल के आपने क्या की, सब हेडिंग दी, और उसके नीचे आपने पॉइंट लिखा। तो यहां पे आपने 2 लाइन कवर कर ली, और 2 लाइन कवर करने पे ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपने जबरदस्ती स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड। हमेशा क्या करना है, सब हेडिंग लिखोगे, फिर 2 उंगली का मार्जिन छोड़ के पॉइंट लिखना चालू करोगे, और इसी मार्जिन को फिर आप फॉलो करना चालू कर दोगे। ठीक है, जब भी आप एक लाइन के आगे भी एक्सटेंड होगा तो इसी मार्जिन को आप फॉलो करोगे। ठीक है, फाइनली पैराग्राफ जब आप चेंज करोगे तो पैराग्राफ से भी अगेन आप क्या करोगे, डिस्टेंस छोड़ोगे। ठीक है, ऐसे, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट वाइज आंसर को अटेम्प्ट करना। अब फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें से कीवर्ड क्या होगा और उसको हम कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, दूसरे कंटेंट आप बोल रहे हो कि सर हमारा जो कंटेंट है वो स्ट्रांग तो है बट वो क्या हो, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, है ना भाई। सोशल साइंस का पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो सोशल साइंस का पेपर हमेशा डिमांड करता है आपसे राइटिंग। जी हाँ, जितना इलैबोरेटिव आप हो सको उतना इलैबोरेटिव हो। अब अगर आप इलैबोरेटिव नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, उन्हीं 4 से 5 पॉइंट जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको फ्लो चार्ट में लिखो। जैसे आपसे पूछा गया फीचर, तो यहां पे डालो फीचर, और यहां पे आप लिखना चालू कर दो। अंडरस्टूड। ये भी नहीं हो पा रहा है आपसे तो कोई बात नहीं, आप यहां पे लिखो फीचर। ठीक है, पहला फीचर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कर दो, बादल बना दो, कुछ शेप बना दो, कुछ बना दो। बट हमको बेसिकली क्या करना है, स्पेस घेरनी है ताकि ये एक पेज हमारा क्या लगे, फुल लगे, है ना। और फाइनली एंड में कंक्लूजन पे आ जाओ। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको बोला जाता है फॉर्मेट करना आंसर को। ठीक है, तो कंटेंट तो हमारे पास ऑफकोर्स सी बात है ही है, आप बुक से भी ले सकते हो, हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे ही रहे हैं। बट मेहनत क्या है यहाँ पे, सीक्रेट क्या है, जो स्किल जो आपको सीखना है वो है आंसर की फॉर्मेटिंग करना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। सो हाउ डिड द रिवोल्ट स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका, रिवोल्ट स्प्रेड फ्रॉम मेरठ। ठीक है, तो अगर मैं स्प्रेड की बात कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कीवर्ड आ गया। बट देखो हाउ डिड रिवोल्ट फ्रॉम मेरठ टू अदर पार्ट्स, तो ये सेंस बना रहा है। तो अब अगर मैं रिवोल्ट पे आ जाता हूं, रिवोल्ट एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसको हम क्या कर देंगे, रिवोल्ट स्प्रेड को एक कंबाइंड वर्ड ऐसा हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है, रिवोल्ट के फैलने के बारे में पूछ रहा है। तो हम इंट्रोडक्शन किस चीज का देंगे, हम इस रिवोल्ट का देंगे। क्या देंगे, इस रिवोल्ट का इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए हमको क्या करना है, उसको बेसिकली डिफाइन करना है। ठीक है, तो रिवोल्ट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेट बहुत जरूरी है। जब भी हिस्ट्री की बात करी जाए तो डेट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेट बहुत जरूरी होती है। तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि इन द ईयर 1857 द फर्स्ट war of independence was fought between the Indian kings and the Britishers, which marked a great significance or which was of great significance. ठीक है, फिर एक कनेक्टिंग लाइन आ जाएगी, the revolt of 1857 started from Meerut and spread in the different parts of the country such as, ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, एक कनेक्टिंग लाइन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहले तो हमको रिवोल्ट बताना है और उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आई होप आप सभी लिख लेंगे। एक रॉ फॉर्म में आपके सामने आंसर दे रहा हूं मैं, इसको फॉर्मेट जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने उसमें लिखोगे इस पर्टिकुलर, प्लीज मैं आपसे अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो आंसर और जो मॉडल आंसर जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं ये बहुत ही रॉ फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपको बुक्स और अदर जो आपकी सीबीएसई या सिलेबस या गाइड्स जो होती हैं उन फॉर्म में मिलेगा। बट आप देखो वो कोई भी पढ़ के लिख सकता है ना। कंटेंट जाहिर सी बात है भाई, 1857 का रिवोल्ट 1857 में ही होगा,
कोई डेट तो चेंज कर नहीं सकता। हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसको दिखने का तरीका या फिर उस आंसर के दिखने का तरीका। तो हमको बस उसी पे काम करना है। तो ये जब भी आपके सामने मॉडल आंसर्स आ रहे हैं, मैं लेकर आ रहा हूं, आपको जो बता रहा हूं, तो उसको प्लीज घर जाके फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। आप जब आ रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हाथ में कॉपी रखो, कुछ पेन लो, कुछ नोट्स लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो हमारी बुक्स ऑफकोर्स ये बात आपके लिए अवेलेबल ही है इस टाइम पे हेल्प करने के लिए। तो प्लीज इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये स्किल नहीं सीखा जाएगा। चलिए, The soldiers who mutinied in the Meerut rushed to Delhi and forced the Mughal king to give his backing to the revolt। तो ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। जो सोल्जर्स थे जिन्होंने मेरठ में म्यूटिनी करी थी, उन्होंने क्या करा, वो दिल्ली गए और मुगल को क्या बोला कि भाई साहब अब आप हमारा साथ दो, आप हमारे लीडर बनो, ठीक है। His writing a letter to all the chiefs to revolt was significant। दूसरा पॉइंट आ गया, ये आ गया, ठीक है। उसने क्या करा, सभी बाकी जो सरदार हुआ करते थे, बाकी जो रूलर्स हुआ करते थे, उनको चिट्ठी लिखी और इस रिवोल्ट में शामिल होने के लिए बोला। वो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब ये लोग ये देखते हैं कि भाई एक बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर क्या कर रहा है, बगावत करना चाह रहा है, तो एक नॉर्मल पीपल या नॉर्मल इंसान जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एज ट्रूप्स म्यूटिनीड एंड जॉइंड अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। सीइंग दिस, पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस also revolted and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। यहाँ पे कोलन डालोगे, these leader included, ठीक है, these leader included हो गया, फिर यहाँ पे आप डालोगे कोलन, फिर अब आप लिख सकते हो क्या, अब यहाँ पे बहुत अच्छा आपको फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, कहाँ कहाँ फैला, ठीक है, और कैसे कैसे फैला। तो अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आपने देखो 4 लाइन में वो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप छोटा सा मैप बनाओ, आपको क्या करना है, छोटा सा मैप बनाना है इंडिया का। ये आपने छोटा सा मैप बनाया, अब आप यहां पे दिखा सकते हो। देखो मैप अपने आप में बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी आंसर को प्रेजेंट करने का। अब आप कह रहे हो कि आपका कहां हुआ, झांसी हुआ, झांसी आ जाएगा आपका यहां पे सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ, जो आपका मध्य प्रदेश का ये जो ये वाला हिस्सा आप देखते हो मैप में, अगर कभी आप देखोगे तो यहां झांसी पड़ जाता है, ठीक है, यूपी में वहां झांसी पड़ जाता है, ग्वालियर के पास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका झांसी, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ऊपर ही लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के लेफ्ट साइड पे कानपुर है ना। ये आपके, आप प्लीज इनको प्लीज यहाँ पे बताइएगा, या फिर यहाँ पे A-B-C ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पे A क्या है, झांसी, B क्या है, कानपुर, C क्या है, लखनऊ, ठीक है। फिर आप बिहार साइड पर चले जाओ, जगदीशपुर हो गया। इस टाइप से आपको क्या करना है, थोड़ा अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि कौन सा स्टेट पड़ता है। तो अगर आप उस हिसाब से, स्टेट बनाने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट उस स्टेट की बाउंड्री में अगर कहीं डॉट मार रहे हैं तो सीबीएसई ये बोलता है कि आपको नंबर देने हैं, ठीक है। चलो, तो लीडर्स इंक्लूडेड नाना साहेब कानपुर, ठीक है, फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कादिर लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फैजाबाद आपका कभी देखा नहीं है मैप में भी, तो फैजाबाद आप मार्क नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बख्त खां बरेली, बरेली आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड कुंवर सिंह बिहार, बिहार में कुंवर सिंह आ जाएंगे। अमंग द लीडर्स ब्रिटिश ट्रूप्स वर आउटनंबर्ड एंड वर डिफीटेड इन नंबर्स ऑफ बैटल। बस एंड में आपका क्या आ गया, ये वाले, ये आ गया कंक्लूजन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। या फिर इसके साथ आप नेक्स्ट इवेंट भी जोड़ सकते हो कि although the battle was very fiercely fought and the Indians lost, but it created a huge impact. The company rule ended and the crown rule started through the act of good governance 1858 in इंडिया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको मैप की बात है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे सीधे सीधे नॉर्दर्न इंडिया ही आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैप की जब बात आती है तो हो सकता हो आपको पूरा मैप ना बनाओ, एक्सक्यूज मी, पूरा मैप ना बना के आप सिर्फ इतना मैप बनाओ, तो इतना मैप भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने आधा मैप क्यों बनाया है, ठीक है। बट अगर आप मैप से प्रेजेंट कर सकते हो ये आंसर, तो बाय गॉड बता रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल, मतलब एज एन एग्जामिनर अगर मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा ना,
मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि यार बच्चे ने क्या मैप बनाया है। सिर्फ मैं ये भी नहीं देखूंगा कि मैं स्केल लेके उसकी स्केलिंग नहीं कर रहा, कि भाई देखने के बैठ नहीं रहा कि उसने झांसी मार्क करा ही नहीं करा सही से, उसने लखनऊ, कानपुर, बैरकपुर, बरेली, बिहार मार्क करा ही नहीं करा। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं बस देखूंगा कि हाँ हाँ ये पार्ट भी बिहार है। भाई जैसे आपको नहीं पता कि एक फिजिकल मैप पे बिहार कहाँ पड़ेगा, वैसे जरूरी थोड़ी है कि उसको भी पता हो, राइट। तो बस ये कोशिश करिएगा कि आप जो हो इस आंसर को, स्पेशली जहां आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इवेंट कहां प्लेस होता है, अगर आप उसको मैप के थ्रू प्रेजेंट कर सको, दैट वुड बी वंडरफुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वुड बी वंडरफुल। मतलब अगर मैं वो एक पेपर चेक करने गया ना, अगर मैंने वो कॉपी चेक करी, तो भले ही इस कंटेंट में कहीं मुझे गलती भी लिखे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उस मैप के बेसिस पे आपको कम से कम 2 नंबर तो उसमें दे ही दूंगा। चलिए, यही पावर होती है बेसिकली फॉर्मेटिंग की, जब आप एक आंसर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो। और यही डिफरेंस पड़ जाता है, जो आप देखते हो ना कि यार आपके कुछ दोस्त हैं जिनके 1 या 2 नंबर ऊपर आ गए, आपके 1-2 नंबर कम आए, जब आपने आंसर मैच करके कल यार लिखा तो सेम है पर मेरा 1 नंबर काट लिया, उसको 5 में से 5 दे दिया, तो वो फॉर्मेटिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये फॉर्मेटिंग ही आपको एक एवरेज स्टूडेंट से आपका टॉपर की तरफ लेके जाएगी। चलो नेक्स्ट, द ब्रिटिश ग्रेजुअली टुक ओवर इंडिया। How do you think the British justified this takeover? Do you think it was justified? Why or why not? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत देखना, हमेशा याद रखना कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा, जितने उसमें पार्ट्स होंगे, उतना उसको इजी रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो ब्रिटिश डिड नॉट नीड टू जस्टिफाई द टेक ओवर टू ऑफ इंडिया टू देमसेल्फ एज इट वाज पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ कोलोनियलिज्म। ये हमने बता दिया ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई उनके खुद की पार्ट ऑफ कोलोनियलिज्म था, तो उनको जस्टिफाई करना, खुद को जस्टिफाई करना बिल्कुल भी उन्होंने नहीं समझा। टू द आउटसाइड वर्ल्ड दे जस्टिफाइड इट बाय सेइंग दैट दे वर द सिविलाइज्ड नेटिव्स, है ना, हु वर फॉलोइंग अनसिविलाइज्ड ट्रेडिशंस, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस। एज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसीज दे इकोनॉमिकली impoverished India by taking away products valued by them at throwing away prices or as taxes governing the people। तो ऐसे हमको क्या कर देना है, इसको पॉइंट वाइज आंसर कर देना है। The policy was just not justified because India lost much of its resources to the British, resulting in poverty which we can see and feel even today. Further, there were many loopholes in the policy which could be used by individuals for the personal gains and enjoyment at the cost of country। तो ऐसे क्या कर देंगे हम, इस आंसर को अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आता है, Did the revolt of 1857 have a popular character? Give arguments to support your character। अब देखो पॉपुलर कैरेक्टर मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है, उसका नेचर पूछ रहा है, ये था क्या, ये विद्रोह था, ये म्यूटिनी थी, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये था क्या। तो उसका आपको क्या पूछा है, क्या कॉमन कैरेक्टर था, तो वो पूछना चाह रहा है आपसे। चलो पहला देखते हैं। Revolt was started by the Indian sepoys employed by the East India Company and continued by them all over the North India. These sepoys were mostly ordinary people from the peasant family in the rural area and so it was a popular uprising। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉपुलर अपराइजिंग को जो है उठा के यहाँ पे सब हेडिंग डाल सकते हैं, पॉपुलर अपराइजिंग, और उसके नीचे कंटिन्यू कर देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, लीडर्स ऑफ रिवोल्ट वर लोकल रूलर्स एंड द चीफ्टेन्स, मोस्ट ऑफ देम वर वेल लिंक्ड बाय द populace due to the treatment of the people under their control. Thus, most of them, with a few exceptions, were popular rulers. Above all, people disliked the British officials whom they felt were interfering in the normal way of life. Due to this, the revolt developed a popular character. Developed क्या हो गया, popular character develop हो जाता है इस रिवोल्ट का। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स फॉर्मेटिंग के और आंसर्स राइटिंग के, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, देखिए कोई भी लिमिट नहीं है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपनी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं बोलता हूँ, आपकी एनसीईआरटीज बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड है, बहुत अच्छी तरीके से उनमें मटेरियल पड़ेगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान से उन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मैग्नेट पेज पे, और फिर अगर बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। और हमको क्या करना है, दो चीज़ करनी है, एक तो हमको इन आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस को जो है फॉलो करना है, दूसरी चीज़ जो हमको करनी है, हमको इन बुक्स के बीच में से क्वेश्चंस निकालना सीखना पड़ेगा कि भाई एक पर्टिकुलर कंटेंट अगर हमको मिलता है तो उसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, बिकॉज अगर क्वेश्चन अगर बन गया तो आंसर तो हमारे सामने ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है इसी टाइप से वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। जी हाँ, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के साथ साथ कुछ अगर जो आपके फर्दर आपके एग्जाम्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव सीबीएसई से रिलेटेड एंड जो बाद में आपके कॉलेज के बाद में होते हैं उनके भी एग्जाम्स जो हैं, उन सब को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है 100% फ्री।
आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल होगा जिसको आपने बहुत प्यार दिया, एंड थैंक यू सो मच टू द मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली फॉर द बैक ऑफिस फॉर वर्किंग सो हार्ड। और अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज वे मच मोर। तो चलिए इसी ओर के लिए अग्रसर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ढेर सारा शेयर दीजिए दोस्तों के बीच में, पीयर्स के बीच में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में और कजिन्स के बीच में। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि हैं कहाँ पे, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।